बीते 11 सालों के मोदी सरकार के सफर पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण के साथ साथ खेती किसानी पर खास ध्यान दिया है और विकास की धारा हर तरफ बहे, इसके लिए हर एक क्षेत्र पर अपना फोकस रखा है। बीते वर्षों में विकास की परियोजनाओं को लेकर वाराणसी में कब कब क्या क्या हुआ, ये हम आपको आज बताएंगे। साथ ही किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि द्वारा कब कब और कहां कहां से ये 20 किश्तें जारी की गईं, उसके आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही किसान कितने उत्साहित हैं, इसे लेकर इन सब बिंदुओं के साथ अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के साथ साथ देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। विकास के ढांचे को और मजबूत करने के साथ साथ किसानों को और सशक्त करने की कवायद तेज गति से जारी है। ऐसे में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की संकल्प लेने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में विश्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में व्यापारी भाइयों को संकल्प लेना होगा कि वे केवल स्वदेशी सामान ही बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 10:56 का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सेवापुरी में बने मंच पर उपस्थित हुए। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन की तमाम औपचारिकताओं के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो शहर के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं दिव्य काशी, समृद्ध काशी के निर्माण को गति देंगे। महादेव के जय घोष की नगरी काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोष का भी गवाह बनी, जिसमें स्वदेशी को अपनाने की जबरदस्त अपील शामिल है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। पीएम मोदी की तरफ से एक और जहां स्वदेशी को अपनाने की अपील थी, तो वहीं 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त के जरिए 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाने की खुशी भी उनके चेहरे पर थी। वहीं उनके निशान पर वो दल भी थे जिन्होंने इस योजना को लागू करते समय अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं।
और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है।